सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर मनदीप। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हार्ट फेलर के बारे में, खास करके जिसको हम कंजेस्टिव हार्ट फेलर बोल देते हैं। और इस हार्ट फेलर के अंदर खास करके LVEF है, जो लेफ़्ट वेंट्रिकुलर एफिशिएंसी है, वो कम से कम 20-25% तक आ जाती है। और उसके बाद है हार्ट फेल होकर इसका हार्ट ट्रांसप्लांट भी इतनी जल्दी मिल नहीं सकता, तो पेशेंट की मौत हो जाती है। अगर आपको भी LVEF की प्रॉब्लम है, लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, आपका डायग्नोस बना दिया है डॉक्टर ने कि आपको कंजेस्टिव हार्ट फेलर की तकलीफ़ शुरू हो गई है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आप पूरा ठीक हो पाएंगे। अगर वीडियो लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आप गोलियां ही खाते रह जाएंगे, कभी भी ठीक नहीं होंगे। और आपकी एफिशिएंसी जो 45% थी एक साल पहले, दवाई खाते खाते 20-25 तक आ जाएगी, ये आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले इसके अंदर आपको मैं थोड़ा सा दिमाग खोल दूँ। सभी लोग क्या बोलते हैं कि उनकी लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो गई है, अब इसका कोई इलाज ही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, आप इलाज जाकर ढूंढ ही वहाँ रहे हो जहाँ से कोई इलाज मिलता ही नहीं है और इसकी कोई दवाई नहीं मिली है। जो आप गोलियां खा रहे हो इस बीमारी को ठीक करने के लिए और सोच रहे हो कि आपकी हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ऐसी कोई गोली दुनिया में बनी नहीं है। पर वो आपको दिखा रहे हैं कि उनके पास गोलियाँ हैं। जैसे कि इसके अंदर होता क्या है, इसको समझ लीजिएगा, फिर आपको पता लग जाएगा इसका इलाज कहाँ पे मिलेगा आपको, अगर 100% ठीक होना चाहते हैं तो। इसके अंदर होता क्या है, ये आपके दिल की स्ट्रक्चर है, दिल के 4 हिस्से होते हैं। इसके अंदर कंजेस्टिव हार्ट फेलर के अंदर होता क्या है, LVEF है वो कम होने लग जाती है। इसका मेन कारण है ये जो दिल का लेफ्ट हिस्सा है, इसका साइज बढ़ जाना, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। अब इसके होता क्या है, ये नॉर्मल है दिल का साइज, खून यहाँ से यहाँ आता है, यहाँ से सारे शरीर को पंपिंग हो जाता है, सारे शरीर का काम चलाने के लिए। अब ये आपका दिल का सारा इतना लेफ्ट हिस्सा है, इसके अंदर से दिक्कत आपको शुरू होती है। होता क्या है, कुछ आपको हालात बन जाते हैं कि ये जो नॉर्मल दिल का लेफ्ट हिस्सा है, जो इतना होना चाहिए, वो बढ़कर इतना बड़ा हो जाता है, जिसको बोल देते हैं बिग हार्ट साइज बढ़ जाना। बाकी सब कुछ ठीक है, अब ये इतना हिस्सा आपका नॉर्मल से इतना बढ़ गया है। अब क्या होगा, दिल को चलाने के लिए 2 करंट वाले सेल लगे होते हैं, जैसे रिमोट के अंदर आप सेल डालते हो। एक सेल लगा होता है हार्ट के ऊपर वाले हिस्से में, ये सेल सबसे पहले करंट छोड़ता है। जैसे कि आपने टीवी चलाने के लिए रिमोट दबाया तो सबसे पहला बटन है ये होगा। दूसरा बटन कहाँ लगा होता है, टीवी के अंदर है, वो ऑन हो जाता है जब आप रिमोट से स्विच ऑन करते हो। तो इस बटन ने अपना बटन दबाया, अपने आप ये ऑटोमेटिक है, तो सारा करंट है यहाँ पे फैलने लग गया। और एक बटन लगा होता है बीच वाले हिस्से में, जिसको बोलते हैं AV नोड, ऊपर वाले सेल को बोलते हैं SA नोड। तो ये करंट छोड़ता है, ये सारा दिल करंट से चलता है हमारा। इसलिए आपने देखा भी होगा, कोई बेहोश हो जाए, दिल धड़कना बंद हो जाए, उसको करंट देते हैं, दिल फिर से चल पड़ता है। ये करंट वाले 2 सेल हैं। अब क्या हुआ, इस करंट वाले सेल की हम भी देखते हैं कि अगर बड़े रिमोट में कोई अनफिट सेल डाल दें, वो काम ही नहीं करता बड़ा रिमोट, क्योंकि उसके साइज के ही सेल होना चाहिए और रिमोट भी उसी सेल के हिसाब से बना होना चाहिए। अब क्या हो गया, ये सेल की कैपेसिटी तो यहाँ तक की है हिस्सा कंट्रोल करने की, करंट यहाँ तक थी इसकी कैपेसिटी, पर दिल बड़ा होने की वजह से इसका करंट का एरिया फैल गया, इतना बड़ा होगा। अब इतने बड़े एरिया को उसने पंप कराना है, कंट्रैक्ट और रिलैक्स कराना है, तो इसलिए ये दोनों दोस्त हैं, इन दोनों के बीच में, दोनों सेल के बीच में तालमेल बहुत बढ़िया होता है। अगर तालमेल इन दोनों सेलों के बीच में बढ़िया, दिल आपका बढ़िया काम करता रहेगा, कोई LVEF की दिक्कत नहीं आएगी। अब इन दोनों के बीच में क्या हुआ, ये दिल का साइज जो बढ़ गया, दोनों के बीच में तालमेल गड़बड़ होने लग गया। अब क्या हो गया, इसकी तालमेल गड़बड़ होने की वजह से जहाँ पे जो करंट है, मान लो यहाँ से चला, अगर एवरेज मान के चले कि 1 सेकंड में यहाँ तक पहुँच जाता था, अब इस करंट को यहाँ से चलता है, ये गोल गोल घूमता घूमता यहाँ पे टाइम लगा देता है। और ये जो ऊपर वाली नोड है, ये ऊपर वाले हिस्से को अपनी स्पीड, नॉर्मल स्पीड से पंपिंग कर रही है, तो ऊपर वाला हिस्सा अलग स्पीड से चल पड़ा, नीचे वाला हिस्सा अलग स्पीड से चल पड़ा और धड़कन बढ़ने लग जाती है। और फिर LVEF लो वाले की भी जो पल्स है, जो 40-50 तक की रहती है, 100, 110 तक, 115 तक पहुंच जाती है।
तो अब यहाँ से पता लगेगा आपको इलाज, आप उस जगह ढूंढ रहे थे जहाँ पे इस बीमारी का इलाज था नहीं। अब इसके अंदर हुआ क्या है, ये मांसपेशियों का बना होता है ये सारा। जैसे आपने देखा है किसी को अधरंग हो जाए तो मांसपेशियाँ पूरी ढीली हो जाती हैं। तो हार्ट के अंदर भी क्या होता है, जब वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है ये मांसपेशियां बड़ी हो जाती है। मान लो ये इतनी मोटी मांसपेशी थी, अब ये मांसपेशी इतनी मोटी हो गई है। अब इतने मोटे के अंदर करंट जाना, कंट्रोल करना, फिर से स्पीड करंट की कम होगी तो दिक्कत साल दर साल बढ़ती रहती है और ये पूरा दिल का हिस्सा थुलथुला हो जाता है ऐसे। तो जहाँ पे जैसे ये सख्त है, हार्डनेस और ख़त्म हो जाती है, ये वाला हिस्सा थुलथुला होकर करंट पूरा AV नोड से पहुँच नहीं पाता और दिल की धड़कन बढ़ती रहती है। इसीलिए आप एमरजेंसी के लिए गोलियां खाना बड़ी है, पर परमानेंट ट्रीटमेंट कहीं पे भी इसका गोली से नहीं है। आप गलत जगह जा रहे हैं तो आपको क्या देते हैं, वो एंटी एरिथमिक ड्रग। एमरजेंसी के लिए बहुत बढ़िया है। दिल की धड़कन को ये जो करंट की वजह से ना घूम पाने की वजह से ऊपर वाले नीचे वाले हिस्से में तालमेल गड़बड़ हो गया, पल्स रेट बढ़ गई थी, उसको कंट्रोल कर लिए। एंटी एरिथमिक ड्रग्स होती हैं जो ऐसी धड़कन को, पल्स रेट को, स्पीड को कम करके कंट्रोल कर लेती हैं। दूसरा आपको दवाइयाँ देते हैं क्योंकि ये जो दिल का लेफ्ट हिस्सा है इसने सारे शरीर को खून पहुँचाना होता है, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड है। तो इसके अंदर पावर भी होनी चाहिए। अगर ये सुकड़ेगा तभी तो खून सारे शरीर में घूमेगा। अब ये थुलथुला हो गया, सुकड़ेगा कहाँ से? तो इसके लिए क्या कर दिया जाता है कि इसके अंदर पानी बाहर खींच दो खून से। मान लो इसके ऊपर लोड कटा दो, मान लो इसने 5 लीटर खून पंप करना है तो इसके ऊपर लोड वॉल्यूम घटा दो। अब इसको कम पंप करना पड़ेगा, इसके ऊपर कम लोड पड़ेगा और ये थुलथुले दवाएं कम हिलेंगी। तो इसलिए आपको पेशाब लाने वाली दवाई देते हैं जी, तो उससे क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है। दूसरी दवाई आपको देते हैं एंटीकोआगुलेंट। एंटीकोआगुलेंट मान लो अगर कोई गाढ़ी चीज हुई तो दिल को पंप करने में दिक्कत होगी। अगर इसके अंदर पानी बना दो बिल्कुल तो पंप खून जल्दी घूमने लग जाएगा, आपको लगेगा आप ठीक हो गए हैं, पर आपकी जो बीमारी है, जो ये दीवार मोटी होगी या थुलथुली होगी है, ये वैसे ही पड़ी रहती है। इसीलिए जो लोग गोलियां खा रहे हैं उनकी साल दर साल सेहत कमजोरी हो रही है। क्यों? क्योंकि ये जो डाइजरेटिक है, पेशाब लाने वाली गोलियां, और जो खून पतला करने वालियां, ये भी इसका मेन कारण है दिल की दीवार खराब करने का। तो एक तरफ तो आपका इलाज ही ऐसा ले रहे हो जिसका आपकी दीवार ठीक करने के साथ कोई लिंक ही नहीं है। आपकी दीवार मोटी हो गई है, थुलथुली हो गई है, दवाई वो चाहिए जो इस मोटी दीवार को, थुलथुली दीवार को, जो दिल का हिस्सा ये बड़ा हो गया इसको दोबारा से नॉर्मल साइज का कर दे। वो दवाई आप ले ही नहीं रहे तो भाई फिर ठीक कहाँ से होगे? आप दवाइयाँ क्या ले रहे हो? ये जो धड़कन बढ़ गई थी वो खून पतला करने वाले, आप सोच रहे हो आपकी बीमारी ठीक हो रही है। इसीलिए LVEF के जिनकी लोअर पेशेंट कभी भी गोलियां खाने से ठीक ही नहीं होता, उनकी सेहत साल दर साल गड़बड़ी हो रही है क्योंकि उनको पता ही नहीं है सही इलाज लेने कहाँ जाना है। ये एमरजेंसी के लिए बहुत बढ़िया है। हमारे पास पेशेंट आते हैं, हम भी डॉक्टर के पास भेजते हैं कि कभी पल्स रेट बढ़ जाए, एमरजेंसी ले लें आप। अगर दवाई ही आप बढ़ाने वाली बीमारी वाली खाती रहेगी तो आप ठीक कहाँ से होगा? तो इसका इलाज है सही, ये जो दीवार मोटी हुई है, जो मेन बीमारी है, उसका इलाज आयुर्वेद और होम्योपैथी में पूरा है। आप अपनी इकोकार्डियोग्राफी करवा के करा सकते हैं, नहीं तो ये खून पतला करने वाली दवाइयाँ आपकी दीवार को और थुलथुला कर देंगी और आपकी जो एफिशिएंसी है वो 45 से भी घटकर 20 तक आ जाएगी। फिर आपको बोल दिया जाएगा वो बीमारी बहुत बढ़ गई। ये एक ऐसी बीमारी है जिसको 100% ठीक किया जा सकता है। एमरजेंसी के लिए आप ये दवाइयाँ लेंगे, लंबे समय के लिए अगर लेंगे तो फिर नुकसान आपको यही दवाइयाँ करेंगी। आपके गुर्दे खराब हैं और ज़्यादा पेशाब लाने वाली दवाइयों से जो पोटाशियम है, ऐसे मिनरल है, उनका इम्बैलेंस होकर धड़कन और बढ़ने लग जाती है। अब इसके लक्षण क्या हैं? लक्षण है इसके जैसे डिजीनेस है, आंखों के आगे अंधेरा आना, चक्कर आने हैं, धड़कन बढ़ जाना है, सांस चढ़ना है। ये LVH है जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है। एफिशिएंसी जब 40 के करीब हो जाती है तब ये सारे लक्षण आने लग जाते हैं। कानों के अंदर से आवाज़ आने लग जाती है, वो सोचता है कान खराब है, ऐसा नहीं होता। उसको थकान है, थोड़ा सा भी चलने फिरने से उनकी दिल की धड़कन बढ़नी है, चक्कर आने हैं, कानों में से आवाज़ है, पसीने आने हैं, सांस चढ़ना इसका बहुत ही मेन सिम्टम है। थोड़ा सा चलते ही सांस चढ़ने लग जाती है। अगर लेटे हुए वो खड़े भी हो जाएं एकदम से उनको चक्कर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये दिल है, ये थुलथुला हो गया, पूरी शक्ति से पंप नहीं कर पा रहा है। अब इसके कारण क्या है? इसके कारण है सबसे पहले मेडिसिन ही। जैसे कोई महिलाएं हैं, अबॉर्शन वाली किट्स दवाइयाँ खुद ही खाती रहती हैं। अबॉर्शन वाली दवाइयाँ
ये नॉर्मल दीवार को थुलथला बड़ा मोटा बना देते हैं। तो ऐसी मेडिसिन खा रहे हैं। सेक्स बढ़ाने के लिए कोई व्याग्रा बिना जानकारी की खा रहे हैं मेडिसिन, और उसके बिना खून पतला करने वाली एंटीप्लेटलेट है, कईयों की आदत होती है यूरिक एसिड बढ़ गई खा ली, थोड़ा सा बीपी हुआ तब एंटीप्लेटलेट खून पतले करने वाली खा ली, ये भी इसका मेन कारण है LVEF का लो होने का। स्ट्रेस में जो रहते हैं, किसी की मिट्रल वाल्व खराब है, रीगर्जिटेशन है, ऑरोटिक वाल्व स्टेनोसिस हो गया है, उसकी वजह से अगर खून यहाँ से बाहर ही नहीं जाएगा, यहीं पे घूमता रहेगा, तो प्रेशर बना कर सारी दीवार खराब हो जाएगी ये हार्ट की। कैफीन है, आपने दवा खा रहे हो, चाय कॉफ़ी पीना, कोल्ड ड्रिंक जिसके अंदर कैफीन है छोड़ा ही नहीं है, तो भाई कैफीन आपकी धड़कन बढ़ाएगी, जितनी धड़कन बढ़ती जाएगी उतनी हार्ट पे लोड पड़ेगा, उतनी और बीमार होते जाओगे। तो इमरजेंसी के लिए आप अगर कोई गोलियां खा भी रहे हैं तो इसका परमानेंट ट्रीटमेंट, जो मेन बीमारी है जिसका कहीं पे भी कोई गोली का इलाज नहीं है और जो 100% आपकी बीमारी ठीक कर सकती है, वो जो मोटी दीवार को फिर से जो दवाई पतला बनाएगी वैसी हार्ड बनाएगी, नॉर्मल वही 100% ट्रीटमेंट है। और ये होम्योपैथी और आयुर्वेदा से ये पॉसिबल है, बहुत सारे पेशेंट ठीक होते हैं। तो ये कुछ कारण है। तो आप इन दवाइयों के साथ अपने नज़दीक होम्योपैथ और आयुर्वेद डॉक्टर से मिलें तो आपको पाएंगे जो एफिशिएंसी। आप कई लोग एक्सरसाइज करते हैं, पर एक्सरसाइज कितना समय कर लोगे, अभी आप जवान हैं, आपके वाल्व खराब हो गए हैं, मिट्रल स्क्लेरोसिस है, रीगर्जिटेशन है, आपका हार्ट झेल रहा है, आपके अंदर पावर है। जैसी जैसी 40-50 क्रॉस करोगे तब कितनी एक्सरसाइज जाओगे, और एक्सरसाइज से तो इम्प्रूव करने में भी जो LVEF है 3 साल लग जाते हैं। तो कब तक एक्सरसाइज करते रहेंगे, इसका परमानेंट ट्रीटमेंट लीजिए। एक्सरसाइज से होता है ठीक, परमानेंट ट्रीटमेंट होम्योपैथी और आयुर्वेदा के अंदर है। कुछ नॉर्मल है जो आप चीज़ें अपनाकर दिल से आप वर्कलोड है, जो कंजेशन है वो कम कर सकते हैं। जैसे लौकी का जूस आप लेना शुरू कीजिए, इसके अंदर विटामिन बी मिनरल बहुत ज़्यादा होते हैं। वीट ग्रास के अंदर विटामिन बी जिंक है। विटामिन बी क्या करता है, ये मांसपेशियों को या थुलथलापन है उसको ये ठीक करता है। और दूसरा, और ये पेशाब आपका ज़्यादा लाएगा, नॉर्मली आपके गुर्दे नहीं खराब होंगे, आपको फिर डायलिसिस नहीं। तो हार्ट वाले मरीजों का क्या होता है, पेशाब आना बंद होकर डायलिसिस एक बीमारी और जुड़ती जाती है, क्योंकि खून पतला करने वाली दवाई ने गुर्दे तो खराब करनी है, और ये दीवार है ये तो और मोटी हो जाएगी पहले से, ये तो इसके साइड इफेक्ट ही है। और दूसरा एक्सरसाइज है, तो कितना समय करेंगे, आप अपना इलाज करवा लीजिए, सही डॉक्टर के पास जाएंगे तभी इलाज आपका होगा। अगर आप जाएंगे गोलियां खाने जिनके पास कोई जो मोटी दीवार की कोई दवाई नहीं आती, जो बीमारी है, तो अब वहाँ से हमारे पास पेशेंट है, मुझे 10 साल हो गए, वहाँ इतने बड़े हॉस्पिटल से दवाई खा रहा हूँ। तो हॉस्पिटल चाहे बड़ा है चाहे छोटा है, जहाँ पे इस मेन बीमारी की नहीं दवाई आती, दवाई क्या आती है, दिल की धड़कन कंट्रोल करने की, बस। तो जो मेन दीवार मोटी हुई है वो वैसे ही साल दर साल बढ़ती जाती है, पता लगता है 5 साल हो गए, हमारे पास कब आते हैं, जब एफिशिएंसी उनकी 20 से 25% रह जाती है। तो यहाँ से भी ठीक हो जाते हैं, 100% क्योरेबिलिटी है। आप अपने नज़दीक डॉक्टर से मिलें, खुराक से ध्यान रखें, ये दवाइयाँ बंद मत करें, क्योंकि इतना लंबे समय से अगर ले रहे हो एकदम से बंद करेंगे हार्ट के ऊपर लोड डल जाएगा, हार्ट फेलर हो जाएगा आपका। तो इनकी मदद लीजिए, पर जो परमानेंट ट्रीटमेंट है आपको पता लग गया होगा कहाँ से लेना है, और आपकी एफिशिएंसी जो लक्षण मैंने बताए हैं ये क्यों बढ़ते जा रहे हैं, दवाई खाने के दौरान भी आपको सारा समझ आ गया होगा। तो इलाज जहाँ आप जा रहे हैं लेने वहाँ इसका इलाज ही नहीं है। और 100 में से मैं बता दूँ, एक भी पेशेंट इसका LVEF का जिसकी एफिशिएंसी लो होती जा रही है, सही इलाज नहीं लेता, वो यही गोली खाता है। एक भी मरीज हमारे पास तो बस यही आते हैं लास्ट में। तो आप पहले ही पहुंच जाइए, अपना इलाज कर लीजिए और अपनी उम्र पूरी बिता कर जाइए। इसके बिना भी मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोज़ हैं। हार्ट के वाल्व है, कैसे बिना ऑपरेशन के ठीक कर सकते हैं, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, हार्ट फेलियर के अलग अलग कारणों के ऊपर अलग अलग मेरी वीडियो आप देख सकते हैं। कैंसर है, गठिया है, एलर्जी है, अलग अलग तरह के कैंसर के ऊपर मेरी वीडियोज़ हैं। तो आप ज़रूर देखिएगा, अपनी नॉलेज बढ़ाइएगा। अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर का बटन दबा कर सब्सक्राइब कर लें और बेल को दबा कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।